खसूसी शो में एक खसूसी ड्रामे को भी याद करते हैं जो कि ख़ासकर मिलेनियल्स की यादों में समोया हुआ है। और आप जानते ही हैं कि उस ड्रामे को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि वो एक ही ड्रामा होता था जिस वक्त वो नशर होता था। तमाम के तमाम जो सड़कें हैं वो खाली हो जाती थीं और गलियां सुनसान हो जाती थीं। हमें याद है टाइम ऐनक वाला जिन ड्रामा जब लगा करता था तो किस तरह से ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी उसे शौक से देखा करते थे। और उसके किरदार इस तरह के लाजवाल किरदार है कि आज भी अपनी बातों में आप कहीं ना कहीं जकूटा का, बिल बतौड़ी का और हामून जादूगर का जिक्र सुनते होंगे। तो जनाब, हमने सोचा कि क्यों ना आपकी यादें इसी तरह से ताज़ा करें और हामून जादूगर से आपकी मुलाकात करवाएं। हसीब पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब साहब गुड मॉर्निंग, कैसे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत आप सबको भी, हमले को भी और देखने वालों को भी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ईद खैर मुबारक। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपको हामून जादूगर उर्फ हसीब पाशा कहें या हसीब पाशा उर्फ हामून जादूगर? देखें जी, हसीब पाशा को तो उसके घर वाले ही जानते हैं मेरा ख्याल है। हामून जादूगर को पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि 45 मुल्कों में ये ड्रामा दिखाया जाता रहा है। तो हामून जादूगर जो है ना, वही बच्चों को याद है, हसीब पाशा का याद नहीं। आप हामून ही कह लें। अच्छा, ये नाम बड़ी मुश्किल है फनकारों को जी। सही बात है। हामून जादूगर का जादू हम देखते ही रहे, लेकिन इस ड्रामे का भी एक जादू था, एक सहर था जिसमें सारे गिरफ्त में मौजूद थे। और जब भी वो मुलाकात करने के लिए कोई किरदार उनके सामने आता था तो एक सख्ता सा तारी हो जाता था। आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ? नहीं, देखिए ये वही ड्रामा है कि जिसमें एक नहीं, इसमें 8 कैरेक्टर सुपर हिट हुए। आमतौर पर तो सोना चांदी हिट हो गए, डायरेक्ट आवाजदार हो गए, या उसमें मोमो हो गई। लेकिन हमारे ड्रामे में हामून जादूगर, जकूटा जिन, बिल बतौड़ी, कर्रानी चुड़ैल, उमरू यार, मोहतर, इमरान, काला जादूगर, सामरी जादूगर, देखिए कितने नाम हिट हुए, चार्ली मामू। ये वही ड्रामा, और बच्चे सबसे प्यार करते थे ये कि किसी भी कैरेक्टर को मिस नहीं करते थे। आज भी उन सबको वो याद करते हैं और दिल से प्यार करते हैं। बिल्कुल करते हैं और याद करते हैं, इसीलिए हमने आज आपको मदऊ किया है अपने शो में, ताकि मिलेनियल्स की जो सारी यादें हैं वो ताज़ा हो जाए और जेन ज़ी ज़रा रोशनास हो जाए कि ये कैरेक्टर कौन सा था। अच्छा, जो ये ड्रामा था ऐनक वाला जिन, ख़ुसूसी तौर पर इस तरह के ड्रामे का हिस्सा बनना आपके लिए कैसा था? और क्या एक्सीडेंटली ये हो गया कि आप इस तरफ आ गए, या फिर कोई प्लान था आपका कि आपने एक्टिंग करनी है और इसी टाइप की करनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो वैसे छोटे छोटे रोल किया करता था, लेकिन ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये एक नेगेटिव रोल था और इसमें इतना हैवी गेटअप था कि हसीब पाशा दूर दूर तक नजर नहीं आना था। मैं तो अवॉइड कर रहा था, लेकिन किस्मत साथ दे रही थी, खुदा को ये मंजूर था। ना 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 करते हुए मैंने ये रोल एक्सेप्ट कर लिया। और हैवी गेटअप करने के बाद जब कैमरे के आगे गया तो वो इतना अच्छा गेटअप हुआ कि वो 200 साल का हामून जादूगर लगा। और पीटीवी का तमाम अमला इंक्लूडिंग जीएम भी वहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि यार तुम तो रियल जादूगर लग रहे हो, इतना अच्छा तुम काम कर रहे हो। वहां से मेरा हौसला बढ़ा। हफीज ताहिर साहब ने आशीर्वाद दी, उन्होंने भी कहा कि आई वांट दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर, तो फिर मैंने उसे किया। बस जी, फिर वो अल्लाह ताला का करम हुआ कि अच्छा, आज ये तक आपके जो कैरेक्टर से इनकी स्टाइलिंग कौन करता था? क्योंकि वो बहुत मैटर करते थे और जिस तरह से आप दिखाई देते थे वो जादू का असर आता था उसमें। यानी अगर कोई जिन है तो वो जिन दिखाई देता था, जो कोई जादूगर है वो जादूगर दिखाई देता था। कैसे स्टाइलाइज किया? ये गेटअप वालों का जी, मेकअप वालों का कमाल था। उसमें उस वक्त बड़े बड़े सीनियर मेकअप मैन जो थे वो पीटीवी के पास थे, और उन्होंने अगर 400 जिन और जादूगर बनाए हैं तो तमाम का गेटअप डिफरेंट हुआ करता था। ये एक बहुत बड़ी खूबी थी कि किसी का दूसरे के साथ नहीं मिलता था गेटअप। अगर इस ड्रामे की कामयाबी में मैं ये कहूँ कि गेटअप का बड़ा कमाल था, तो कहीं पर भी झूठ नहीं होगा। हर एक कैरेक्टर को उन्होंने इतनी चुड़ैलें, जिन, भूत, परियां बनाई हैं और किसी से एक दूसरी से नहीं मिलते थे। हर एक डिफरेंट होता। अच्छा, एक चीज़ ये कि दोबारा से इसको HD क्वालिटी में YouTube पर भी अपलोड किया जा रहा है, वहाँ से भी दिखाया जा रहा है, और अलहमरा में खुसूसी तौर पर ये पेश जिस तरह से आप लोग करते हैं, कैसे देखते हैं कि अब वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी पसंद कर रही है इन्हीं कैरेक्टर्स को जिनको हम लोग किया करते थे? 16 साल से मैं लाइव दिखा रहा हूँ और आर्ट्स कौंसिल हमरा में।
गवर्नमेंट ऑफ जबरदस्त। पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के ताउन से फ्री होता है ये आम लोगों के लिए। एक तो ये है कि ये एक फैमिली ड्रामा है और उसमें मैं गेटअप, मैं जकूटा के बच्चे, करानी की बेटियां पोतियां, तो सारे हम उसमें काम करते हैं, लाइव दिखाते हैं 2 घंटे का। और यकीन करें कि इतना रश होता है वहां पर कि जगह नहीं मिलती। बड़ी गिरदो नवाज से, हमारे लाहौर के इर्द गिर्द कसूर, शेखुपुरा, ननकाना, गुजरावाला से फैमिलीज आती हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें आप नीचे कालीन पर बिठा दें, हमें आप सीढ़ियों पर बिठा दें, हमें ड्रामा जरूर दिखाएं। और वो रात को बच्चों को पहले दिखाते हैं माँ बाप कि हम इस ड्रामे को देखकर जो है ना जवान हुए हैं, तो तुम भी देखो। और वो फिर बच्चों को या पहले दिखाते हैं या बाद में दिखाते हैं। और इस तरह से बच्चों की मोहब्बत आज भी तीसरी जनरेशन में भी जिंदा है। बिल्कुल। तो आसिफ साहब, हामून जादूगर ईद उल अज़हा कैसे मनाते हैं? ईद उल अज़हा तो वैसे मनाते हैं जी। अब ये है कि जादूगर को जादू का बकरा मिल जाए ये तो मुश्किल है, तो गाय या बैल मिल जाए ये भी मुश्किल है। हाँ, लेकिन मुझे भी उसी तरह से मसला पेश आता है अच्छा जानवर ढूंढने में जिस तरह बाकी लोगों को आता है। और मैं यही सोच रहा था, बल्कि मैंने किसी से कहा भी है कि हुकूमत जो है इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे। जिस तरह से आप रेट फिक्स करते हैं गोश्त के, मुर्गी के, प्लीज आप इन दिनों में कोई ऐसे सरकारी फॉर्म बनाए जहाँ पे सरकारी जानवर हो, ये जगह जगह पर ना बिके, और वहां पे एक रेट फिक्स करें और उनके गलों में वो एक टैग डाल दें और उस रेट पे वो तोड़ कर ले जाएं, हम अजाब से बच जाएं। एक तो ये व्यापारी हजरात आके टूटे हुए सींग, टूटे हुए दांत और जख्मी जानवर बेच जाते हैं, नकली चीजें बेच जाते हैं, वो बड़ी तकलीफ दे बात है। और अवाम को जो है ना ये जो माफिया से निजात मिल जाएगी जो मन माने दाम वसूल करते हैं। बिल्कुल। वैसे मशवरा आपने बड़ा जबरदस्त दिया है, इस पर अमल दरामद हो जाए तो क्या ही बात है, सबके लिए आसानी हो जाए। बहुत शुक्रिया